सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। आज हम कुछ ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो हमारे जीवन में हम सभी को कभी ना कभी प्रश्न उठते हैं और हम उन प्रश्नों का ठीक प्रकार से जवाब ढूंढ नहीं पाते हैं या हमें जवाब हम समझ नहीं पाते हैं। तो सोचा कि हमने ज्ञान तो बहुत पढ़ लिया, हमने करीब-करीब सारे ही अपने एस्पेक्ट्स ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा है। पर हम कहीं न कहीं उन जो भी हमें टीचिंग्स मिली हैं उपनिषदों से, भगवद गीता से, विवेक चूड़ामणि से और भी सब ग्रंथों से जो हमें शास्त्रों से मिलता है, उन्हें हम सुन तो बहुत लेते हैं। हमारी सुनने की कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है, पर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। तो ये एप्लीकेशन हम कैसे करें? और हमें कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मन में। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते रहते थे हमें किसी ना किसी से और हमें अपने आप को भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उन सब प्रश्नों के उत्तर प्रश्न और उत्तर साथ में रखकर आज अपन उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बावजूद भी किसी और को कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में डाले या ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद वो पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपन उसका आंसर ढूंढें या पता करें कि उसका क्या आंसर होना चाहिए और हमने अपने जीवन में उसे कैसे लागू करना चाहिए। तो मन में उठने वाले जो हमारे आम प्रश्न होते हैं, तो सबसे ज्यादा तो ऐसे लोग पूछते हैं कि जीवन में सब कुछ कब ठीक होगा, लाइफ हमारी कब परफेक्ट होगी। तो जब हमारी लाइफ परफेक्ट होगी, सब कुछ ठीक होगा, तब हम कुछ बड़ा काम करें, तब हम अध्यात्म से जुड़े। तो इसका आंसर हमको यही समझ में आता है कि लाइफ परफेक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। जीवन में सब प्रकार की परिस्थितियां कभी भी कैसे भी आ सकती हैं। जीवन ने इस लाइफ ने हमसे कभी भी ऐसा वादा नहीं किया है कि हमेशा सिर्फ सुख ही दूंगा मैं तुम्हें। तो हमें ये अच्छे से समझ लेना है, परफेक्ट नाम की कोई चीज नहीं होती और कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। हाँ, पर हम अपने आप से ये वादा कर सकते हैं कि जो भी परिस्थिति आए, जो भी सिचुएशन आए, मैं उस सिचुएशन की तैयारी करूं, उस सिचुएशन का सामना करने की मेरे में काबिलियत हो और हर सिचुएशन में मैं आनंद में रहूं और मैं परेशान कम से कम हूं। तो ये हमारे हाथ में है। हालांकि ये परिस्थितियां तो आती रहेंगी। तो वेट मत करो कि कब सब ठीक होगा, सब पूरा परिवार में सब चीज व्यवस्थित हो जाएगी, फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, फिर मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करूंगी। तो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं। अध्यात्म में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए हर उम्र, हर समय, हर परिस्थिति शुभ है। कोई उम्र या कोई समय या कोई समाज की कोई रुकावट नहीं है आध्यात्मिक आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में। फिर क्वेश्चन आता है कुछ लोगों का, जीवन में क्या सब कुछ निश्चित है? मतलब हम बोलते हैं ना सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। तो यदि सब कुछ निश्चित है तो फिर हमें क्या करना है? और फिर सब कुछ निश्चित है, हमें कुछ उसमें फिर करने की जरूरत नहीं है। फिर इतना क्यों बोलते हैं कि इंद्रियों का संयम रखना चाहिए, भोगों में नहीं उलझना चाहिए? तो इस प्रकार का प्रश्न है ये। तो इसमें जो ये पूछ रहे हैं कि सब कुछ क्या निश्चित है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, तो हम सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर देंगे कि यदि सब कुछ निश्चित है तो फिर हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है। तो हमारे पहले तो ये बता दें, जन्म और मृत्यु हमारी निश्चित है और इस जन्म और मृत्यु के बीच हमें स्वतंत्रता है, हमें चॉइस है कि अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कब करना है। तो यह सब हमारे ऊपर, हमारे लिए स्वतंत्रता, हमारे पास फ्री विल है कुछ भी कर्म करने की, नहीं करने की, कब करने की, कैसे करने की। तो जन्म और मृत्यु तो निश्चित है और उसके बीच में हमारे पास सारी चॉइसेस है। अब हमें यह भी ध्यान रखना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम जन्म और मृत्यु के बीच करेंगे, मतलब जो भी कर्म करेंगे, उसका फल भी होगा ही होगा। मतलब जब आप बीज बोते हो तो उसमें से वृक्ष निकलता ही निकलता है। तो हम बीज बोने में हमने स्वतंत्रता ले ली, कर्म करने में, तो उसका हमें फल तो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। तो फल जो भी आएगा वो हमें स्वीकार करना होगा।
यदि हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर वो विक्षेपता, परेशानी, यदि हमें ये थ्योरी नहीं पता है कि कर्म का फल है और ये हमारे ही कर्मों का कोई फल है, तो हम स्वीकार करते हैं यदि ये पता हो। यदि नहीं पता हो, क्योंकि हम आम लाइफ में अपना भूल जाते हैं और हमें लगता है ये दूसरे लोग मुझे ये परेशानियां दे रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारी चॉइस थी, हमने ही कभी बीज बोया होगा और उसका फल स्वरूप मेरे सामने आया, तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा वो फल कैसा भी। तो आज हम जो भी हैं वो हमारी चॉइस है, हमारी चॉइस का फल है, कभी ना कभी हमने चॉइस करी होगी तो आज हमें ये लाइफ मिली है। तो आज हम जो भी है वो हमारी ही चॉइस का फल है, इसलिए ये पता होना चाहिए कि किस कर्म का क्या फल होता है। जैसे अभी जो हमारी आज जो हम करेंगे वो आगे चल के हमारी डेस्टिनी बनेगी, वो निश्चय होगा। और जो आज हम हैं ये हमारे पहले की कुछ कर्म होंगे, उसके फल हैं। तो इस प्रकार ये डेस्टिनी निश्चित रहती है। पर ये डेस्टिनी को हम चेंज कर सकते हैं यदि हमने वो चॉइस चेंज कर ली। तो अब हमें क्या करना होगा, ये पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी चीज का फल क्या है। तो यूजुअली हम जैसे ज्ञान में बोलते हैं, अध्यात्म में, कि प्रेयस कर कर्म करेंगे, सिर्फ प्रेयस कर चॉइस करेंगे जो क्षणिक सुख देते हैं, प्लेजर के लिए, सिर्फ भोगों के लिए जो हम करते हैं, तो उससे हमें क्षणिक सुख तो मिल जाता है पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, हमारी मन की उन्नति नहीं होती। तो क्या करना है, तो जैसे भगवत गीता में दूसरे अध्याय में अर्जुन ने जो श्री कृष्ण को कहा कि मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, 7वें श्लोक में। तो हमें श्रेयस्कर कर्म करना है, भले ही वो हमें थोड़े कम प्रिय हो पर वो हमारी उन्नति करेंगे। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि सिर्फ श्रेयस्कर चॉइस करेंगे जिसमें हमें बिल्कुल भी मन भा नहीं रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, करना ही है। पर हमें बैलेंस करना है, श्रेयस्कर कुछ तो कर्म हमें ऐसे करने ही पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है, पर हमें अपनी डेस्टिनी अच्छी बनानी है तो वो हमें करना है। पर जैसे हम करेले का जूस पीते हैं, कितना भी कड़वा हो पर हमें पता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छे है, तो हम वो घूंट पी लेते हैं कड़वे। पर साथ में ऐसा, इससे तो हमारा जीवन बहुत ही कड़वा हो जाएगा। तो साथ में हमें कुछ प्रेयस कर कर्म के साथ मिलजुल के बैलेंस बनाकर, श्रेयस और प्रेयस का बैलेंस बनाकर चलना है। नहीं तो हमारा जीवन एकदम कड़वा और रूखापन आ जाएगा, हमें जीने की इच्छा नहीं रहेगी, हमारे जीवन में उत्साह नहीं रहेगा। तो प्रेय और श्रेय का हमें बैलेंस बनाकर चलना है। कर्म हमें करते रहना है। कैसे करते रहना है, अकर्ता भाव से। अब यहाँ पे दो बातें आती, पहले तो हम कर्म करते हैं अपना गृहस्थ चलाने के लिए, अपने भौतिक जो सुख सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, अपने परिवार के लिए। पर एक समय ऐसा आता है जब ये सब कुछ हो जाता है, हम सब कुछ ठीक प्रकार से चलने लगता है, तब हम कर्म, कई लोग छोड़ देते हैं कि अब हमारा वानप्रस्थ आ गया, एकदम कर्म से अलग हो जाते हैं। तो ये कहते हैं, ऐसा ज्ञान कहता है, कुछ ना कुछ तो कर्म आप करते ही रहोगे। तो कर्म करते रहो, भले ही वो पैसा कमाने के लिए नहीं हो, पर सेवा भाव से हो, कुछ और ऐसे कर्म हो जो समाज की, परिवार की और जगत की उत्पत्ति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो कर्म करते रहना है और अपने मन की उन्नति, सबसे पहले आते हैं अपनी मन की उन्नति। तो अकर्ता भाव से कर्म करना है। अकर्ता भाव मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये ईश्वर के भक्तों के लिए कर रहा हूँ, ईश्वर ने जो ये दुनिया सृष्टि बनाई है उसके लिए कर रहा हूँ, और वही मेरे से करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा ये शरीर यूज कर रहा है। तो निमित्त मात्र में यूज हो रहा हूँ, उसके लिए मैं यूज हो रहा हूँ, और जो भी इसका फल होगा वो प्रसाद बुद्धि, मैं उसका प्रसाद मानकर इसको स्वीकार करूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे में अहंकार नहीं आता, और हमें ये नहीं लगता कि मैंने उसके लिए देखो इतना दान किया, मैंने इस सोसाइटी में इतने लाख का चेक दिया, या मैंने दिन रात एक करके अपना पूरा समय दिया, मैंने तो अपने परिवार का त्याग करके वहां जाके उनको हेल्प की। ये सब अहंकार भाव नहीं आता जब हमारा ये बेस क्लियर है कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो मैं अपनी उन्नति के लिए कर रही हूँ, सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है, तो हमें अहंकार नहीं आएगा। अब जो हमारी जो उन्नति हो रही है उसके साथ साथ दूसरों को कुछ लाभ हो जाए, तो वो हमारे जो कर्म है उसका बाय प्रोडक्ट है। मेन तो हम जो भी कुछ करते हैं अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए करते हैं, तो ये कभी नहीं भूलना है। इसलिए और इस ये ध्यान में रखेंगे तो हमें आनंद, अभिमान कभी नहीं आएगा, अहंकार कभी नहीं आएगा। अब इसलिए ज्ञान कहता हमेशा सक्रिय रहना, संतुलित रहना, अपना जीवन में ये संतुलन बना के रखना, श्रेयस और प्रेयस का, और काम करते रहना। जरूरी नहीं है कि वो कमाने के लिए ही हो,
हम धन के अलावा बहुत कुछ दूसरी चीजें भी कमाते हैं। जब हम सक्रिय और संतुलित रहेंगे तो हमारा ये जो शरीर है, जो मन है, जो बुद्धि है, ये तीनों शरीर जो है फुर्तीले रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इनमें कोई बीमारियां, रोग नहीं लगेंगे और साथ साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती रहेगी, क्योंकि कर्म करने से हमारी चित्त शुद्धि होती है। जो बोलते हैं मन के तीन दोष है, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल और विक्षेप जो है कर्म करने से और उपासनाओं से ये मल विक्षेप दूर होता है। और तीसरा जो है आवरण, जिसको हम बोलते हैं अज्ञान, वो ज्ञान सुनने से, समझने से और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने से दूर होता है। फिर क्वेश्चन था ये, फिर इंद्रियों को वश में करने को क्यों कहते हैं? तो इंद्रियों को वश में करने को इसलिए कहा गया है कि जो इंद्रियां हैं ये हमें प्रिय मार्ग पर ज्यादा ले जाती हैं, हमें क्षणिक सुख देती हैं। और इनको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई सुख को तुम छोड़ दो, भोगों के लिए मनाही नहीं है, पर उसमें बह मत जाओ, उसमें इतने मत लिप्त हो जाओ कि आप अपना चौथा पुरुषार्थ भूल जाओ। तो हमें भोगों को संयम करने को बोल रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में एक दृष्टांत याद आता है। एक बार सुक्रेटोस, जो ग्रीक के एक ग्रीक देश है जिसके वो फिलोसोफर थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि संयम रखने का मतलब क्या है? ये जो मन है इसको संतुष्ट कैसे करें? मन में तो बहुत भोगों की इच्छा होती है और आप कहते हो संयम रखना, तो कैसे ये मन को तृप्त करें? तो सुक्रेटो समझ गया कि ये एक संसारिक व्यक्ति है। तो संसारिक व्यक्ति के हिसाब से उसने जवाब दिया। तो सुक्रेटस ने कहा कि जीवन में कोई भी भोग अपने मन को तृप्त करने के लिए सिर्फ एक बार वो भोग करना पर्याप्त है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पर एक बार करने से मन ना भरे तो सुक्रेटस ने कहा कि ठीक है, 2 बार कर लो। तो व्यक्ति ने फिर से कहा, पर यदि 2 बार से भी मन नहीं भरे तो क्या करना? तो सुक्रेटस ने कहा कि ठीक है, साल में 1 बार कर लो। तो व्यक्ति ने पूछा, इससे भी मन नहीं भरे तो क्या करना? तो सुक्रेटस ने कहा ठीक है, महीने में 1 बार कर लो। तो व्यक्ति ने पूछा, इससे भी मन नहीं भरे तो क्या करना? तो सुक्रेटस ने क्या जवाब दिया वो हमारे लिए सुनने लायक है। सुक्रेटस ने कहा कि भाई सुनो, यह सब बातें मैं मनुष्यों के लिए कर रहा हूँ, भेड़ियों के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो तात्पर्य यह है कि पूरे वक्त भोगों में जो पड़े रहता है वो है जानवर और हम हैं मनुष्य। तो हमारे में और जानवरों में फर्क है। हमारे पास बुद्धि दी है ईश्वर ने, तो उस बुद्धि का हमें ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है। जो बुद्धि होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है, निश्चय कराती है, जो सही गलत में डिफरेंस बताती है, जो सत्य असत्य, टेम्पररी क्या है, परमानेंट क्या है, हम क्या है, जीवन क्या है, उस सबको समझने में ये बुद्धि हमारी हेल्प करती है। और वो बुद्धि एकमात्र सिर्फ मनुष्य के पास है, इसलिए ये जीवन बहुत अनमोल है और इस बुद्धि का हमें पूरा यूज करना चाहिए। तो सुक्रेटिस का कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन निर्वाह जो हम करते हैं नियम संयम से करो, बह मत जाओ। और जो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हम अर्थ मतलब हम पैसा कमाते हैं, कामनाएं हम भोग करते हैं, फिर धर्म भी हम कर ही लेते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन उपास साधना ये सब करते हैं। तो अब ये जो चौथा है, ये पूरे हमारे हो गए। हमने गृहस्थ आश्रम भी कर लिया, पैसे भी कमा लिए, धर्म के भी काम कर लिए, तो अब हमें मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। तो जो चौथा पुरुषार्थ है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसी प्रकार जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम तो हम सबने निभा लिया, हमने अपनी बाल अवस्था में शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, गृहस्थ आश्रम भी हमारा पूरा हुआ। तो अब तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम। अब जिसमें ये कहना चाहते हैं ज्ञान में कि तुम गृहस्थ में ही बैठे रहोगे कि उससे आगे बढ़ोगे। तो वानप्रस्थ आश्रम मतलब जब अब हमारी परिवार के प्रति हमारे सारे कर्तव्य पूरे हुए हैं, तो हमें उनसे अब थोड़ा आसक्ति अपनी डेवलप करनी है, समझना है कि आसक्ति क्या है और अनासक्ति क्या है। तो अनासक्ति हमें डेवलप करनी है। डिटैचमेंट मतलब प्यार से डिटैच्ड रहना है, अटैच्ड विद डिटैचमेंट ऐसा भी बोलते हैं लोग।
तो डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि घर परिवार छोड़ के हमें बाहर चले जाना है। उसी परिवार में, उसी समाज में, उसी देश में जहां भी आपको रखा गया है वहां रह के अपने आप को उन सब चीजों से निर्लिप्त करना है। मतलब उन चीजों का असर मेरे ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा सारा कर्तव्य पूरा हुआ, अब मेरा क्या कर्तव्य है? अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करूं। तो वानप्रस्थ होता है कि हमारी संन्यास के लिए तैयारी, हमारी वैराग्य की तैयारी। तो धीरे धीरे ये सारी जो सिचुएशंस आती हैं ये भी हमें सिखाती रहती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें समझ में आया। फिर क्वेश्चन आता है हमें, ये एक छोटे यंग बच्चे पूछते हैं जिनकी शादी होती है, नई नई शादी होती है, तो वो पूछते हैं हमें अपने जीवन में कितना झुकना चाहिए, कितना एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो यदि ये बात कर रहे हैं कि परिवार में, व्यवहार में, शादी में, तो इसका उत्तर अलग होगा। यदि ये बात करते हैं हमें जॉब में कितना एडजस्टमेंट करना है, तो उसका उत्तर ये होगा यदि आपकी मजबूरी है, आपको पैसा कमाने की वो है, मतलब जरूरत है, परिवार चलाना है, तो आपको मजबूरी में वहां झुकना ही पड़ेगा। बॉस बॉस ही रहेगा, आप उनके एम्प्लॉय ही रहोगे। पर यदि एक लेवल बढ़ जाता है और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अब इसको सहन नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए एक अलग बात करनी पड़ेगी बैठ के, फिर आपको दूसरे कोई जॉब का इंतजाम करना पड़ेगा और फिर धीरे से वहां से निकलना होगा। पर यदि परिवार की बात कर रहे हैं कि कितना एडजस्टमेंट करना है या कितना झुकना पड़ चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपनी लड़कियों को खास तौर पे सिखा देते हैं कि झुकना ही है, शादी करना है, तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा परिवार मिले तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा झुक कर रहना पड़ेगा। तो थोड़ा ठीक है झुकना, पर यदि बार बार आपको झुकाया जाए, तो आपको वहां रुकना होगा। आपको ये कॉन्फिडेंस गेन करना होगा कि ये इतनी बार हमें झुका रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए, या कभी एक पार्टी बहुत डोमिनेटिंग होती है तो पहले बैठकर बात करें, पर फिर भी बात नहीं बने तो आपको वहां रुकना होगा। पर हम लोग रुकते नहीं है, हम यही सिखाते रहते हैं अभी भी कि एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, दुनिया ऐसे ही चलती है। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए। क्यों नहीं वो रुक पाते हैं पर झुकते ही रहते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम यदि आज रुक गए, एडजस्ट नहीं किया, तो हमारा परिवार हमारा साथ नहीं देगा, हमारा हस्बैंड हमारा साथ नहीं देगा और हम अकेले हो जाएंगे। और यदि आप फाइनेंशियली खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ये डिसीजन लेने का हिम्मत नहीं होती है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई भी हो परिवार में, वो झुकते रहते हैं, झुकते रहते हैं। फिर एक ना एक टाइम उनका ये जो इमोशन है, फ्रस्ट्रेशन है, ये बाहर आ जाता है और वो संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसलिए एडजस्टमेंट थोड़ा ही करना चाहिए, ज्यादा झुकना नहीं है। बार बार आपको झुकाया जाए तो वहां आपको रुक जाना है और अपना खुद स्टे लेना है। फिर लड़के यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं, क्या रोना बुरी बात है? कहा जाता है रो मत, तुम लड़के हो। या ऐसा भी कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम्हें परिवार को सपोर्ट करना है, तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये रोना नहीं चाहिए। तो इसका जवाब ये है, रोना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। रोना आए तो रोना चाहिए, पर पूरे वक्त, पूरी लाइफ रोते नहीं रह जाना चाहिए। यदि हम रोएंगे नहीं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो या कोई भी उम्र में हो, तो ये जो हमारे इमोशंस हैं, किसी ना किसी का कारण तो रोना आता है ना। दुख हुआ है, अपने साथ बुरा हुआ है, धोखा हुआ है, या कोई भी, या किसी अपने वाले की मृत्यु हुई है, तो यदि हम इमोशन रोएंगे नहीं, तो ये हमारे जो इमोशंस हैं, ये जो हमारे भाव हैं, ये हमारे अंदर ही दब के रह जाएंगे और फिर कभी ना कभी ये ज्वालामुखी की तरह बाहर फटेंगे और हमें फिर लाइफ बहुत ही उदासीन लगेगी। तो हमें अपने भावों को समझना है, अंदर दबा के नहीं रखना है, किसी के साथ शेयर करना है। तो कोई ना कोई हमारे फैमिली में या सोसाइटी में, फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे हम शेयर कर पाए अपनी बातें। अब आजकल यदि परिवार छोटे हो रहे हैं या माँ बाप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या कोई और बात है, तो फिर थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास भेजा जाता है उनको, क्योंकि वो नॉन जजमेंटल होते हैं। उनके सामने ये पेशेंट बैठ के अपनी सारी सारी बातें बिना झिझक के बोल देता है। उसको सिर्फ शेयर करना है, उसको सिर्फ बाहर निकालना है अपने को, और उसको लगे कि मैं भी
कोई स्पेशल हूँ जिसकी मेरी बात लोग सुन रहे हैं सामने, तो मैं कोई गलत नहीं हूँ। बस ये उसको इतनी सांत्वना वो देते हैं। तो इसलिए शेयर करना चाहिए। पर यदि आपसे कोई शेयर करे तो उसको नीचे मत गिराओ, उसको सुन लो। बस आपको न तो कोई एडवाइस देनी है, एडवाइस भी मत दो, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं, ये एडवाइस की उसको जरूरत नहीं है। उस टाइम उसको सिर्फ आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है। वो व्यक्ति बैठा है सिर्फ अपनी दुख की कथा या जो भी उसके साथ बीता है वो बताने के लिए। तो चुपचाप पेशेंटली सुनना है, उसको थोड़ा प्यार देना है, उसके कंधे पे हाथ रखना है, बस इतना ही हमें करना है। फिर इसलिए लड़कों के लिए जो कहते हैं हम कि रो मत, ऐसा बिल्कुल मत करो, लड़कों को भी रोने दो। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, लड़कियां बोलती हैं, हमें बोला जाता है जोर जोर से मत हंसो। तो लड़कियों को हंसना अलाउड है, लड़कों को रोना अलाउड है, सबको सब करना अलाउड है। तो इस प्रकार की शिक्षा हम नहीं दें और अपने ऊपर भी नहीं लागू करें। फिर क्वेश्चन आता है कई लड़कियों का कि या लड़कों का कि शादी करना क्या जरूरी है। तो जवाब यही है कि जरूरी तो कुछ भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपकी चॉइस है। पर ये जो शादी ब्याह होते हैं, ये जो संबंध बनते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं ऑटोमेटिक अपने आप। हम क्या बहुत सी चीजें ऐसी सीख जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे शादी ब्याह में हम प्रेम भाव सीख जाते हैं, देने का भाव सीख जाते हैं, त्याग भाव आ जाता है हमारे में, संयम में रहना आ जाता है, तालमेल मिलाना आ जाता है, किसकी बात कहाँ छुपानी है, किसकी बात कहाँ उजागर करनी है, वो हमें समझ जाता है। हमें सीक्रेट्स रखना आ जाता है, सक्रिय रहना आ जाता है, पालन पोषण करना आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है। तो कोई भी जो संबंध होता है उसमें बहुत सारी चीजें हम ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, बिना शादी करे भी आप सीख सकते हैं, तो जरूरी कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इस मन को कैसे स्ट्रांग बनाए, ये मन कैसे स्ट्रांग बने। तो जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं एक्सरसाइज करके या अच्छी डाइट लेके, अपने हम शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बाहर से कैल्शियम विटामिन जो भी जरूरत पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट खा के, तो उसी प्रकार हमारे मन की प्रतिकार शक्ति को भी हमें बढ़ाना चाहिए। ये बॉडी को भी स्वस्थ करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे मन को हम स्वस्थ करें। तो मन की हेल्दी डाइट होना चाहिए और मन को डाइट भी करना चाहिए। तो मन की हेल्दी डाइट क्या है? मन की हेल्दी डाइट है सत्संग और भजन। और मन की डाइटिंग क्या है? मन की डाइटिंग है जो अष्टांग योग के हमारे 8 जो स्टेप्स हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार हमें मन को हेल्दी डाइट देनी है। तो सत्संग तो हम सुन रहे हैं, हम भजन भी कर रहे हैं। अब भजन करने का मीनिंग हमने पिछले अपने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भजन करने का मतलब क्या होता है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ये मूर्ख मन को हमें बताना है कि तेरा स्वरूप क्या है। तो हमें अपने आप को जानना है कि हम कौन है। इस प्रकार का जब विचार हमारे मन में आएगा कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये परमात्मा क्या है, तब हमें काफी सारे आंसर्स अपने आप, बस क्वेश्चन आना हमारे मन में है। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। तो हमारे मन में विचार आना चाहिए। तो भजन तो हम कर रहे हैं, पर अभी क्या हो रहा है, हम भजन सिर्फ प्लेजर के लिए कर रहे हैं। बहुत तबला पेटी के साथ हमने बाजे गाजे कर लिए, मजा आ गया उस टाइम, बहुत 3-4 घंटे अच्छे निकले। पर बाद में उस भजन का हमें न तो मीनिंग पता होता है, ना हम शब्दों पे ध्यान देते हैं। ध्यान देते भी हैं तो जिस बनाने वाले की तारीफ करेंगे, पर उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे नहीं। तो अब भजन कैसे करना हमको समझाओ। और सत्संग, सत्संग मतलब ये जो भी सत का संग, जो अच्छी वार्ता होती है ज्ञानवर्धक, जो हमारे मन को उन्नत करती है। तो सत्संग भी हम बहुत सुन रहे हैं, सुनने की हमारी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी हो गई। हर वीडियो हर यूट्यूब सब हमने खूब सुन लिया, बरसों से सुन रहे हैं, पर हम अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मन की जो कैपेसिटी है सिर्फ सुनने की, अप्लाई करने की ज्यादा नहीं है। क्योंकि हमारे मन की आदत है कि बस अपने मन से ही सब कुछ करना, ये सिर्फ सुन लिए हमने कानों से। और कोई भी आदत चेंज कब होती है, जब हम खुद उसके बारे में कन्विंस हो जाएं, जब हम खुद अपने आप को चेंज करना चाहें, जब हम खुद अपने जो सत्संग में कहा है उस पर विचार मनन चिंतन करें। श्रवण तो हमने कर लिया, मनन चिंतन करें, उस पर रिफ्लेक्ट करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं।
और फिर जब हमें ये बात समझ आएगी तब उस पर हमारा मन काम करता है। तो ये जो मन है ये जल्दी तो चेंज होता नहीं, बहुत समय लेता है चेंज होने में। और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग टाइमिंग भी होती है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई लेट समझता है। पर हमने देखा है एक्चुअली जब तक विपरीत परिस्थितियां नहीं आती, मतलब जब तक दुख नहीं आते, यह मन जल्दी से चेंज स्वीकार करता ही नहीं कोई बात। सुख में जब हम रहते हैं, सब कुछ हमारे हिसाब से चलता रहता है, तो हमें न तो अपनी वीकनेस पता चलती है, ना हमें अपना रियल नेचर पता चलता है, और हमें अहंकार होता है, देखो हमारी तो लाइफ कितनी अच्छी है, सब कुछ फिट फाट, देखो हमने कितना अच्छा रखा है, और हम इस प्रकार की बातें करते हैं, दूसरों को इस ऐसा बोल बोल के हम नीचा दिखाते हैं या नीचा देखने लगते हैं। तो जब तक हम सुख में रहते हैं, मतलब सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, तो हम कुछ सीखते नहीं हैं। दुख में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये हमारा पर्सनल अनुभव है। जब जब जो चीज विपरीत हुई है, मतलब जो एक रेगुलर लाइफ चलती है उससे विपरीत हुई है, उस घटना से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। फिर जो ये जितनी भी कहावत है ना, सब हमें समझ में आ जाती है कि इनका मीनिंग क्या है, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस टाइप की सत्यमेव जयते, लेट गो करते रहो, स्वीकार करो, एक्सेप्टेंस, आशा मत करो, अपेक्षा मत करो, तब सब चीज हमें समझ में आने लगती है। तो दुख हमें बहुत कुछ सिखा देता है, और दुख में हमें भगवान भी याद आता है। तो दुख में पता पड़ता है कि ये जीवन है क्या, और ये दुख में ही पता चलता है कि सबका जीवन एक जैसा नहीं है। सबके जीवन में मतलब दुख सुख सब आते हैं, पर अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आते हैं। और दुख में ही हमें पता चलता है कि ये संसार क्या है। दुख में ही हमें अपनी वीकनेस पता चलती कि ये परिस्थिति आई तो मैं हिल गई, मैं अभी तक अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती थी, पर ये परिस्थिति ने मुझे हिला दिया, और फिर हम उस पर काम करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक सुंदर सा दृष्टांत है, सबने सुना है, द्रौपदी और भगवान कृष्ण की। जब युद्ध के बाद श्री कृष्ण जाने लगे वापस अपने धाम, तब द्रौपदी ने पूछा कि कृष्णा क्यों तुम जा रहे हो? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अब तुम्हारी सारी विपदाएं तो समाप्त हो गई, अब मेरा क्या काम, मैं चलता हूँ। तो द्रौपदी ने कहा कि यदि विपदाएं होती है और तभी भगवान साथ रहता है, तो ये विपदाएं मेरी बनी रहें ताकि मेरी उन्नति होती रहे और भगवान मेरे साथ है। तो इसी प्रकार इससे हमें समझ में आता है कि दुख से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कोई भी हमारे जीवन में स्थिति आए, सुख आए चाहे दुख आए, सबका हमने वेलकम करना चाहिए अच्छे से, और जितनी दुख की स्थिति आए उससे जल्दी जल्दी जंप लगा लो, बहुत कुछ सीख लो उससे। दुख में हमें पता चलता है कि हम कितना ज्यादा बोलते हैं, कितना हम दूसरों को सलाह देते हैं, और जब हमारे ऊपर आई तो हम उसी सलाह को यूज नहीं कर रहे, और फिर हम अपने इर्द गिर्द देखते सब हमें वही सलाह देते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दुख की स्थिति से। तो यह क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था कि हमारा मन स्ट्रांग कैसे बने। तो मन स्ट्रांग इसी से, सत्संग से बनेगा, भजन से बनेगा। इससे हमें समझ में आएगा कि जीवन क्या है, हमें क्या चेंज करना है। तो हमें अपने मन पर काम करना है, अपने मन को हमें हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हुई तो चलेगा, हमारा मन फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो अष्टांग योग के हम 8 स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, इस जीवन को हल्का कैसे बनना है, यह बहुत ही भारी लगता है और बहुत दुखदाई लगता है। तो हाँ, ये बहुत भारी लगता है और दुख भी लगता है। पर यदि मतलब जीवन से हम हताश हो गए कि जीवन बड़ा परेशान है, जीवन नहीं चाहिए, पर यदि कोई हमसे आज आकर कहे कि तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, अगले 7 दिन में तुम कभी भी मृत्यु को पहुंच सकते हो, तो हम डर जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते, हम और जीना चाहते हैं। इसका ये मतलब है कि हमें अपने जीवन से प्यार है। तो इस जीवन से जिससे हमें प्यार है, जो जीवन हमें बहुत ईश्वर की कृपा से मिला है, तो उस जीवन को एक गिफ्ट मानकर हम चलें, और इस जीवन को अपनी उन्नति के लिए लगाएं। उन्नति कैसे होगी? जब हम कुछ सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सत्य असत्य को समझकर अपने विवेक को जागृत करेंगे, यम नियम के साथ चलेंगे, तो हम ऑर्गेनाइज रहेंगे, अनुशासित रहेंगे। और जब हम ऑर्गेनाइज रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो हम विचलित नहीं होंगे। और फिर
आगे बताते हैं ज्ञान में कि हमें कर्तव्य कर्म तो करना ही है। अब ये बात हो रही है हमें हल्का कैसे होना है, हमें भारी लगता है। तो एक एक स्टेप से सारी बात बताई गई है कि कर्तव्य कर्म पहले तो बता दिया कि हमें अपने जीवन को उन्नति के लिए लगाना है। तो कैसे उन्नति होगी? ज्ञान सुनकर समझेंगे सत्य और असत्य क्या है, और ये जीवन हमें मिला क्यों है, और हमें किस राह पे जाना है, श्रेयस्कर राह पे जाना है। फिर कर्तव्य तो हमें करना ही है, ये नहीं सोचेंगे बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है तो हम ये कर्म नहीं करेंगे या कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे। हमारे जो रूटीन काम है और कर्तव्य कर्म है वो तो करना ही है। और जो भी हम करते हैं उसे हमें पूरी शिद्दत के साथ करना है, अपना 100% देना है। और कैसे करना है? अकर्ता भाव से। तो कोई भी कर्म ऐसे करो जैसे आज पहली बार मैं वो कर रही हूँ, और इसके बाद ये कर्म करने को मुझे मौका नहीं मिलेगा, मतलब ये आखिरी बार कर रही हूँ। तो ऐसा ऐसा करने से क्या होगा? हम उसमें 100% डालेंगे। और कोई भी कर्म करने को टालो मत। हम कोई भी चीज टालते हैं कि कल कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। तो इसका ये दूसरा है कि हमें ये पता नहीं है कि कल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमें अपने मृत्यु की तारीख नहीं पता है। तो इसीलिए ये समझो कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो हम ये काम को टालेंगे नहीं, और नहीं तो हमारी आदत होती है टालने की। तो इस प्रकार हमें तीन बातों से बचना है, जो मन के तीनों जो दोष हैं, आलस, निद्रा और प्रमाद। मन को इन तीनों से बचाना है। आलस मतलब आज का काम कल करेंगे, कल का कभी नहीं करेंगे, इस तरीके का। निद्रा मतलब ये नींद, जो हम ज्यादा करके नींद सोए रहते हैं। प्रमाद मतलब एक ही मिस्टेक बार बार करना, बार बार करना, पता होने के बाद भी कि नुकसानदायक है, बार बार करना। तो इन तीनों से बचना ही मतलब है मन को बस में करना। और हमारा मन बस में हो गया तो वो हो जाएगा दिव्य मन। तो जिस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या नहीं हो, देखो थोड़ा रहेगा पर वो जल्दी से हम उस पर रिवर्ट हो जाएंगे कि हम गलत कर रहे हैं। तो जिसमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं रहेगा वो हो गया हमारा चैतन्य रूप। तो मन इसमें विलीन हो जाएगा चैतन्य में। तो ये काम, क्रोध, ये सब मन के ही है विस्तार। और जब हमारा ये सब खत्म हो जाएगा मतलब मन हमारा विलीन हो गया चैतन्य में, तो हम दिव्यता को प्राप्त होंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में एक और दृष्टांत है। एक बार एक व्यापारी ने, जैसे हम कहते हैं ना हमें तो समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, कैसे आप लोग इतना काम कर लेते हो, हमें तो अपने व्यापार के अलावा टाइम ही नहीं मिलता भजन करने को। तो एक व्यापारी ने एक महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, आप सब इतना सब कुछ आपका ऑर्गेनाइज है, आप कैसे ये सब काम कर लेते हो, ध्यान कर लेते हो, साधना कर लेते हो, अपने नैमित्तिक कर्म कर लेते हो, और आप सब अपने हाथ से करते हो। मेरे पास तो इतना स्टाफ है फिर भी मैं नहीं कर पाता। मेरी तो पूजा अर्चना मंदिर के लिए भी मेरा सर्वेंट सारी तैयारी करके रखता है, फूल करके, चंदन घिस के, मैं सिर्फ जाके फूल माला चढ़ाता हूँ, आप कैसे कर पाते हो ये सब? तो महात्मा जी ने उससे कहा कि अ, तुम्हारे मृत्यु के 15 दिन ही बाकी हैं। तो वह व्यापारी अब बाकी का आंसर नहीं सुना और चला गया। मृत्यु के सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, और ये महात्मा जी तो मशहूर है, ये कभी झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब 15 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने 15 दिन में पूरा अपना काम ऑर्गेनाइज किया, व्यापार ऑर्गेनाइज किया, अपने बच्चों को सब बताया, नियम धर्म में लग गया, सेवा सब कुछ अपने हाथ से करने लगा, तीर्थ स्थान जाने लगा, सत्संग सुनने लगा, और अपने मन को चेंज करने लगा। अब जब 15वां दिन आया और वो उसको मृत्यु नहीं आई, तो 16वें दिन वो फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी, आपने कहा था 15 दिन में मृत्यु हो जाएगी और आप तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा था कि मैं कितना ऑर्गेनाइज कैसे हूँ। मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं हर दिन को मान के चलता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है। तो इस प्रकार तुम ऑर्गेनाइज हो जाओगे। ये जो हमारे मन में आलस रहता है कि कल कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमको कल मिल जाएगा, ऐसा हमारा ऐसा कंफ्यूजन या हमारा ऐसा सोच रहती है कि कल कर लेंगे। हमें ये नहीं पता है कल आएगा कि नहीं आएगा, और इसलिए हम वो चीज को टालते रहते हैं। तो समय का रिस्पेक्ट करो, समय को वेस्ट मत होने दो, और ऑर्गेनाइज रहो, अनुशासित रहो। फिर है कि जो भी हम भौतिक काम करते हैं या आध्यात्मिक काम करते हैं, सबका अभ्यास जारी रखो। तो जो भी हम काम करते हैं उसका हम अभ्यास, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उसमें नए नए आइडियाज डालते रहेंगे, क्रिएटिविटी डालते रहेंगे,
तो हम उस चीज में परफेक्ट होते जाएंगे, मतलब परफेक्ट के करीब होते जाएंगे। तो आध्यात्मिक चेकअप कैसे करना है अपना? अपने मन को चेक करते रहो, अपने आप में चिंतन करते रहो कि मेरा मन कहाँ ज्यादा नीचे गिर रहा था, क्यों ईर्ष्या हो रही थी, क्यों मैं दुखी हो रहा था, क्यों लो फीलिंग हो रहा था, अपने आप से पूछो। और अपने आप से इतनी भी ज्यादा बात मत करो अब खुद से कि वो शेख चिल्ली टाइप हो गया कि सपने में चले गए और अपने आप से ही बात करते रह गए। तो थोड़ा रुक कर जो अपने अंदर की शांति है उसको भी सुनने की कोशिश करो। फिर है स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो अपने मन का जब अच्छी एक्सरसाइज होगी सत्संग से भजन से, तो हमारा मन लचीला होगा और हम स्वीकार भाव में आएंगे। हमें पता चलेगा ये ज्ञान से कि ये संसार में सबका अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबका अपना अपना स्वभाव है, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। फिर हम स्वीकार भाव में आएंगे। फिर है अनासक्ति, मतलब डिटैचमेंट की हमें प्रैक्टिस करना है। तो डिटैचमेंट की प्रैक्टिस कैसे करना है? क्योंकि सारी कुछ जो प्रॉब्लम है ये हमारे अटैचमेंट से हो रही है। सबसे पहली अटैचमेंट है हमारी ये देह, हमारी बॉडी। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि मैं देह नहीं हूँ। तो अब ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम? मैं देह नहीं हूँ, तो देह नहीं हूं तो क्या हूं मैं, ये सोचो। तो देह नहीं हूं तो फिर क्या हूं? तो हमें अब ये पता चलता है कि हम एक आत्मा है। अब हमें ज्यादा तो पता नहीं, पर ये पता है वो शक्ति है, पावर है। फिर हम सोचो कि आत्मा का शेप कैसा होगा? तो हम अभी ये भी पता है आत्मा निराकार है। अब निराकार है तो अब फिर हमारे कुछ भाव चलते नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आगे जब थॉट चलते हैं किसी चीज का आकार हमें पता रहता है। तो अब इसका कोई आकार नहीं है। तो अब सोचो इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जिसका आकार नहीं है, जिसको हम जानते हैं? तो वो है आकाश। आकाश का कोई आकार नहीं होता, पर आकाश सबको आधार देता है। और आकाश के अंदर जो भी है, जिसको भी वो आधार देता है, उससे कभी भी लिप्त नहीं होता। अब आकाश के अंदर हम सब हैं, कुछ भी करते हैं, पर इससे आकाश को फर्क नहीं पड़ता। वो निर्लिप्त रहता है, डिटैच रहता है। तो इसी प्रकार ना उसको किसी से ईर्ष्या है ना किसी से प्यार है, सबके लिए समान है। तो यही आकाश जैसी प्रैक्टिस हमको करनी है, अनासक्ति की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें ये अनासक्ति की प्रैक्टिस करनी है। और जो आकाश निर्लिप्त भी रहता है और किसी को नीचा भी नहीं दिखाता, मतलब न्यूट्रल रहता है, तो यही हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करनी है। फिर हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमें इंडिपेंडेंट रहना आना चाहिए। कल को जरूरत पड़ी तो हम अकेले, देखो इंडिपेंडेंट मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तो एक बात है, दूसरा अकेले, हमारे आसपास कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तो हमें वो रहना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि अकेलापन तो बहुत खाता है, विक्षेप देता है, विषाद देता है, मतलब दुख ही देता है हमको। तो आज हमारे पास जो भी हमने अच्छे से, हमारी हॉबी होती है, कुछ पसंदीदा काम होता है, हमारा पैशन होता है, उसमें हमने टाइम बिताना चाहिए। अब कई लोगों ने तो अपनी हॉबी या पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया है, पर हर कोई इतना लकी नहीं होता कि अपने पैशन को वो प्रोफेशन बना ले। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उस बीच में हफ्ते में एक बार अपनी हॉबी पर ध्यान दो, अपने पैशन पर ध्यान दो, और उसको जरूर करो, चाहे वो कोई भी हो, पेंटिंग करना, गाना गाना, कुछ बजाना, घूमने जाना, क्लाइंबिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सब हमारी हॉबी या पैशन है। इन इन इनको जरूर समय देना और हफ्ते में एक बार जरूर करना। इससे हमें सेटिस्फेक्शन की, तृप्ति की फीलिंग होगी, हमें अपने अस्तित्व को हम रिस्पेक्ट करेंगे कि हम कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं। और हमारे ये करने से हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और प्यार का भाव आएगा। और जब हम सेटिस्फाइड रहेंगे, हम प्रेम से भरे होंगे, तो हम दूसरों को भी प्रेम और प्यार दे सकते हैं। नहीं तो दूसरों की हर बात पे हम रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, पैनिक करेंगे। तो अपनी हॉबी को डेवलप करना, और अपने अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव रहो, कोई भी काम में क्रिएटिव जरूर होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हो सकती है हमारी क्रिएटिविटी कोई बहुत महान नहीं है, पर वो हमारे लिए बहुत महान है, वो हमें खुशी देती है। तो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम। यदि कई लोग कुछ सुनना, पढ़ना, लिखना, गाना, इसमें कुछ भी हम कर सकते हैं। तो अपनी हॉबी को डेवलप करो, ये हमारे फ्यूचर के लिए एसेट है। तो हमें ये अपनी हॉबी में जब हम डेवलप करते हैं कोई भी हॉबी, तो हम एकांतवासी बनते हैं, हमारा अकेलापन दूर होता है। नहीं तो ये अकेलापन हमें दुख देता है, विषाद लाता है। और एकांत हमारे लिए प्रसाद जैसा है, एकांत हमें शांति देता है। तो अकेलापन हमें पता होना चाहिए क्या है और एकांत क्या है। हम अकेलेपन में रोते रहते हैं,
पर एकांत, एकांत मतलब सबके बीच बैठ के भी आप एकांत में हो सकते हो, और एकांत प्रसाद स्वरूप है। तो ये कोई अपनी हॉबीज डेवलप करो ताकि अकेलेपन में हम एकांत को महसूस कर सके, एकांत को पा पाए। फिर आगे अब ये क्वेश्चन चल रहा है कि बहुत भारी लगती है लाइफ, ये सब उसके आंसर्स हैं कि अब हमें अपनी लाइफ को कैसे हल्का करना है। तो ज्यादा सीरियस नहीं रहना, हर चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, फ्लेक्सिबल पर सिंसियर रहना है, अनुशासित रहना है। हमें लेट गो, छोड़ देने की आदत होनी चाहिए। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो जल्दी जल्दी उसको छोड़ते भी हमें जाना है। थोड़ा हंसी मजाक करना है, गीत गुनगुनाने हैं, शेर शायरियां, जिसको जैसा शौक है, भजन, इस तरीके की एक्टिविटीज हमने करनी है। पर जो मजाक बोल रहे हैं करने का, मजाक का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मजाक हमारा चीप तरीके का या लोअर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। कोई भी मजाक में हमने किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। फिर आखिरी में आता है देने का भाव। हमने देना, हमको लोगों को बांटना या देने की आदत होनी चाहिए। उससे हमारे को संतुष्टि आती है और हमारी नींद भी अच्छी होती है। तो अभी तक अब सिर्फ देना मतलब पैसा सिर्फ देना नहीं, हमारा समय देना, हमारे शब्द किसी को ठंडक पहुंचाते हो तो शब्दों से देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं देने के लिए। कई बोलते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम क्या देंगे। दूसरी बहुत चीजें देने के लिए, पैसा तो बहुत एक छोटी सी चीज है। तो देने का भाव होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने प्रकृति से सिर्फ लिया ही लिया है। तो अब देने का टाइम है, तो अब हमने देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और आखिरी में हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, सुख की हो, दुख की हो, कैसी भी हो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। भगवान का, परिस्थितियों का, प्रकृति का, परिवार का, समाज का, देश का, इस जगत का। तो हमेशा शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड फीलिंग, धन्यवाद की फीलिंग हमारे में आनी चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने जीवन का उद्देश्य समझेंगे तो ये जीवन दुखदाई है, भारी है माना, पर उससे हमें ये हल्का लगेगा और हमारे दुख थोड़े कम होंगे। प्रैक्टिस होगी हमें दुख परिस्थिति का कैसे सामना करना। फिर इसी के उपलक्ष्य में लोग बोलते हैं हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, एंजाइटी होती है, हलचल होती है, डर लगा रहता है। तो इसका फिर से आंसर यही है कि थोड़ा पढ़ो, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ो, रीडिंग की, पढ़ने की आदत डालो। दूसरी सिर्फ ज्ञान की नहीं, दूसरी भी बहुत सी पुस्तकें होती हैं जो बहुत हमारा ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी और आध्यात्मिक, भौतिक के साथ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है। तो जैसे लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी जीवनी लिखते हैं, उसमें अनुभव लिखते हैं अपने, तो उनके अनुभवों को पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है और उनके प्रति हमारे को आदर प्रकट होता है, और फिर उनके अनुभवों से हम सीख लेते हैं। तो ये जो पढ़ना है, रीडिंग है, ये बहुत अच्छी हैबिट है। इससे हम किसी का 100 वर्षों का अनुभव हमें वो एक किताब पढ़ने से आ जाता है। तो अपने लाइफ में एम रखो कि कम से कम महीने में एक पुस्तक हमने पढ़नी चाहिए। और फिर उसमें जो भी लिखा है, जो भी आपको एक भी कोई शब्द प्रेरित कर रहा है, तो उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, अप्लाई करना। फिर हमें अपने जीवन में थोड़ा भी चेंज महसूस होता है तो हमें उत्साह आने लगता है, जीवन जीने को मन करने लगता है, हमारे में स्थिरता आती है, फोकस्ड होते, एकाग्रता आती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरी एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमने हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो वो जब हम नया कुछ सीखते हैं, चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, और थोड़ा हम डिफिकल्ट काम लेंगे तो उस और हम उसको सीखना शुरू करते हैं, भले ही हम इसे थोड़ा सा भी सीख लें, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मन का विश्वास बढ़ता है, मतलब मन पावरफुल होता है, तो ये मन भी कोई भी सिचुएशन, बड़ी से बड़ी सिचुएशन का सामना करने के लिए उस टाइम तैयार होता है। क्योंकि अब उसको आदत हो गई कि छोटे मोटे चैलेंजेस करना, हमेशा नई नई चीजें सीखना, तो अब उसको पता है डिफिकल्ट है पर मैं इसका सामना कर लूंगी। तो इस प्रकार नई नई चीज आप सीखते रहोगे तो आपका मन का पावर बढ़ेगा और आप कोई भी कॉन्फिडेंस आएगा, आप कोई भी सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। फिर आता है आगे कि मुझे मृत्यु का भय लगता है। तो भाई मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो होगी ही होगी। तो कहते हैं जिस प्रकार जन्म एक उत्सव है, संस्कार है, वैसे मृत्यु महा उत्सव है, महासंस्कार है। और मृत्यु शरीर की होती है,
और हमें कब लगता है हम शरीर से आसक्त होते हैं, हमें लगता है ये शरीर हमेशा बना रहे। पर अध्यात्म से सारे उपनिषद पढ़कर हमको ये समझा कि क्यों ये शरीर हमको हमेशा चाहिए। ये जो शरीर दिन पे दिन बूढ़ा होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है, तो पुराने ये ओल्ड बुरे शरीर में हम क्यों रहना चाहते हैं जो रोगों से युक्त है। तो हमको ये ज्ञान से समझ में आता है। और ऐसा भी लगता है जब मृत्यु आएगी तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, हमें कहाँ पता चलेगा कि क्या हुआ, तो डरने की क्या बात है। मृत्यु को आने दो, जब आएगी आएगी, वो प्रकृति का, ये हमारी डेस्टिनी का, प्रारब्ध का खेल है। हम तो अपना जीवन सार्थक बनाने में हमने काम करना चाहिए। तो जीवन में कुछ ऐसा करें कि जब हमारी मृत्यु हो तो हम वो उत्सव बन जाए। हमारा जब मृत्यु का टाइम नजदीक आ रहा हो तो हमें बुरा नहीं लगे कि हमने जीवन में जीवन को सार्थक नहीं बनाया। तो ऐसा काम कुछ करें ताकि हमारा मृत्यु के वक्त हमारा जो मृत्यु है वो एक उत्सव बन जाए, हमें मजा आए कि अब चलो हम नया देह धारण करेंगे, इस देह में हमने जो कुछ करना था अच्छे से कर लिया। तो यह जो सत्संग है, यह ज्ञान, भक्ति, ध्यान, उपासना से ये हमारा, जब हम सुनते हैं, श्रवण मनन चिंतन करते हैं, तो ये हमारा भय दूर करता है, हमें निर्भय बनाता है। और ये सत्संग से हमें जीवन की सच्चाई समझ में आती है। ये सत्संग हमें जीवन से रूबरू करा देता है। तो यदि मृत्यु के बारे में हमें और समझना है तो हमने कठोपनिषद पढ़ा है, जिसमें नचिकेत ने यमराज से, गुरु यमराज से प्रश्न पूछा था कि मृत्यु क्या है और उसके बारे में सब डिटेल। तो उसको हम बार बार पढ़ें कठोपनिषद को, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और हमें मृत्यु का भय नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन है, जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व है क्या, और है तो फिर कमाई करने को मना क्यों करते हैं। तो इसका ज्ञान के हिसाब से आंसर है, महत्व तो बहुत है भौतिक वस्तुओं का। ये भौतिक वस्तुओं से तो हमारा जीवन निर्वाह होता है, तो जीवन निर्वाह करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, कमाई के लिए कभी भी मना नहीं किया है, कमाई तो हमें बहुत करनी है, पर उस कमाई से हमें आसक्त नहीं होना है, उसमें अहंकार, लालच, अभिमान नहीं आना चाहिए। किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए, कमाई करना चाहिए, ईश्वर अर्पण बुद्धि, अकर्ता भाव से, प्रसाद बुद्धि से हमें चलना है। तो सभी भौतिक चीजों का बहुत महत्व है। तो ये मत सोचो कि सत्संग ये कहता है भौतिक चीजों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लो। अब हम अच्छी प्रकार समझ गए हैं कि संन्यास ये भौतिक चीजों को छोड़ने का मतलब नहीं है, संन्यास मतलब है आसक्ति हमें छोड़नी है। तो इस प्रकार यहाँ समझाया गया है कि महत्व तो है सब चीजों का। जैसे हम भागवत पुराण में भी पढ़ते हैं कि एक बार सुखदेव जी महाराज को उनके गुरु ने कहा कि किसी ऐसी वस्तु को उठा के लाओ जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है। तो सुखदेव जी ने हर एक वस्तु को हाथ लगाया, लकड़ी को हाथ लगाया, तो समझा कि नहीं नहीं ये तो बहुत यूजफुल है, अलग अलग प्रकार से। मट्टी को हाथ लगाया तो ये तो बहुत यूजफुल है। फिर विष्ठा को हाथ लगाया, विष्ठा मतलब मलमूत्र को, कि ये भी बहुत यूजफुल है, खाद्य पदार्थ जैसा यूज होता है। तो इस जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महत्वपूर्ण नहीं है, जिसकी उपयोगिता नहीं है। तो महत्वपूर्ण तो हर चीज है, और कमाई करने के लिए कभी भी मना नहीं किया है। तो भौतिक विषय वस्तु से हमारा जीवन का रहन सहन सुधर जाता है, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है। जीवन में रहन सहन तो सुधर जाता है, पर जीवन नहीं सुधरता भौतिक वस्तुओं से। तो जीवन को सुधारने के लिए, जीवन के कल्याण के लिए आध्यात्मिक कमाई जरूरी है। तो इसलिए हमें भौतिक कमाई के साथ आध्यात्मिक कमाई की भी जरूरत है, इस जीवन को आनंदमय बनाने के लिए और हमारा लक्ष्य पूरा करने के लिए। इस जीवन का आध्यात्मिक कमाई हमें जरूरी है। ये आध्यात्मिक कमाई हमें आनंदमय बनाती है, अपने स्वरूप तक पहुंचाती है, अपने घर, हमारे ठिकाने हमको लगा देती है। फिर क्वेश्चन आता है, तो ये यह जवाब था कि क्या भौतिक वस्तुओं का महत्व है, तो है, हमने बताया। और कमाई करने को क्यों मना करते, बिल्कुल मना नहीं करते, कमाई करना है और आध्यात्मिक कमाई पर हमें अब जोर लगाना है। फिर आगे पूछते हैं कि ये क्षमा भाव पे है, तो कोई पूछ रहा है कि अपने वाले बहुत दिल दुखाते हैं, तो कहा जाता है क्षमा करो। क्षमा कैसे करें, इतना इंसल्ट फील कराते हैं, इतना दुख देते हैं। तो ज्ञान का सिद्धांत है कि जब किसी से दिल दुखे तो थोड़ा सा
गहरा सांस लो, थोड़ा रुको और ध्यान करो कि जिसने मेरा दिल दुखाया है या जिसने मेरी इंसल्ट करी है, क्या उसने मेरे लिए कभी कोई अच्छी बातें भी करी है, अच्छा काम भी किया है? उसने आज तक मुझे क्या-क्या अच्छा दिया है। पर अभी हमारी उतनी उन्नति नहीं हुई, तो हम कई बार अच्छी बातें तो हमें याद ही नहीं आती उसकी, और कई बार रहती भी नहीं कोई अच्छी बात याद करने लायक। और उस टाइम हमें समझना है कि ये उसका स्वभाव है। स्वरूप उसका खराब नहीं है, ये उसका स्वभाव है। और कहते हैं ना कि हर जगह भगवान को देखो, तो उस समय उसको स्वीकार भाव से देखना है कि स्वरूप से तो ये मेरा ही रूप है, और किसी स्वभाव के कारण, परिस्थिति के कारण उसका मन विचलित है, इसलिए उसने मुझे दुख पहुंचाया। एक ये तरीका है। फिर दूसरा ये कि उसमें अच्छाइयां देखो कि उसने हमारे लिए क्या-क्या अच्छा किया। पर हमारे को उतना धीरज नहीं रहता, और हम एकदम बोल पड़ते हैं और बदले की भावना आ जाती है। तो यहीं पे हमें रोक लगानी है। पर ये रोक कब लगेगी? जब हमें थोड़ा ज्ञान, सत्संग मिला हुआ रहेगा, या हमारे में ये हमने सुना हुआ रहेगा सत्संग, तभी हमारे में ये थोड़ा धीरज आएगा। तो मन को हमें थोड़ा ट्रेन करना है कि अच्छा क्या है किसी में, ये देखो, स्वभाव है उसका ये समझ लो, पर स्वरूप से तो वो मेरा ही स्वरूप है, और हम सब परमात्मा का ही स्वरूप है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा रुक के एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा रुकना है, श्वास लेनी है। और हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, किसी को टाइम लगता है। क्या जल्दी सीख लेता है? स्वीकार करना, लेट गो करना, छोड़ देना। किसी को वक्त ले जाता है। पर यदि हमें अपने स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, या अपने अपने जख्मों को जल्दी ठीक करना है, तो रास्ता यही है कि थोड़ा रुको, उसकी अच्छाइयां देखो, और फिर इसी को कहते हैं उसको छोड़ दो, उसको क्षमा करो और आगे बढ़ो। तो सिद्धांत यही है, हमको इसी प्रकार क्षमा करके आगे बढ़ना है, तभी हमारा जो मानसिक जो घाव हो गए हैं वो हील हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, वो भर जाएंगे। तो क्षमा ही एक मरहम है जो हम यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार राजा अम्बरीश ने भी अ, एक बार जो किस्सा आता है भागवत पुराण में, कि कौन मुनि थे जिन्होंने उनका अपमान कर दिया था राजा अम्बरीश का। तो राजा अम्बरीश ने कहा था कि भगवान मैं भी माफ कर रहा हूँ, आप भी उनको माफ कर दो। तो हम क्या करते हैं, भगवान मैंने तो माफ किया, आप देख लेना इसको जरा। तो ये वाली बात भी हमारे से निकल जानी चाहिए कि भगवान तू भी देख लेना। तो ये बोलना आसान है, इसको हमें बैठ के प्रैक्टिस करनी है जब हम मनन चिंतन करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है, ऐसा लगता है जो लोग गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कामयाबी हासिल होती है और वो आगे भी बढ़ जाते हैं, उनको बड़ी-बड़ी पोस्ट भी मिल जाती है, उनको एडमिशन भी मिल जाता है, ये जिसका भी होगा क्वेश्चन। तो हमें ऐसा लगता है, उन्होंने क्वेश्चन में ही लिख दिया हमें ऐसा लगता है, मतलब ये हमें लगता है, ये हमारे मन के भूत हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ उतना ही सीन दिख रहा है कि उसने बेईमानी की है पर उसको पोस्ट मिल गई। हमें उसके आगे पीछे का नहीं पता, हमें उसके पहले का और फ्यूचर का नहीं पता। और हमें ये दिखता है कि उसके पास पैसा आ गया, पोस्ट आ गई। तो ये जो उसको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, ये उसके कोई ना कोई पहले कर्मों के फल होंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। पर जो गलत करेगा, जो बेईमानी करेगा, गलत काम करेगा, उसको उसका फल तो अवश्य मिलेगा। ये प्रकृति सबके साथ न्याय करती है, वहां कोई भी रिश्वत चलती नहीं है। तो उनको देख के आप भी उनकी लाइन में नहीं खड़े हो, और ये बुरा भी नहीं लगाएं कि जो बेईमानी करता है वो आगे बढ़ता है, वो नहीं बढ़ सकता। ये टेम्पररी, आपको सिर्फ इतना ही दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट, आपको उसकी पूरी लाइफ या पूरे आगा पीछा नहीं पता है। अब नेक्स्ट, हाँ, कोई भी सिचुएशन आती है तो लगता है ऐसा नहीं होना था। पहली चीज, ऐसा नहीं होना था। दूसरी चीज, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तीसरी चीज, ज्ञान में कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसमें अच्छा कहाँ है। तो एक एक इसका क्वेश्चन समझेंगे। कोई भी सिचुएशन आती है तो लगता है ऐसा नहीं होना था।
ये अब हमारे मन की बात है कि ऐसा नहीं होना था, क्योंकि हमारे मन को पहले से ही सब फीड अप है कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए तो ये ठीक कहलाएगी, यदि ये ऐसी नहीं हुई तो ये ठीक नहीं है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति, मतलब ये सब तरीके की हो सकती है, सामाजिक परिस्थिति, पारिवारिक झगड़े, बच्चों के साथ झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े, शादी ब्याह के मामले, इस प्रकार के सभी कोई चीज है। तो ऐसा नहीं होना था, क्योंकि हमारे मन में एक अलग पिक्चर है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए तो सब कुछ करेक्ट है, और ऐसा नहीं हुआ ये पूरे साइकिल में तो ये करेक्ट नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना था। तो फर्स्ट एग्जांपल मिला, हमारे मन का ये ट्रेनिंग है। तो आगे भी और बात करेंगे। दूसरा, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, हमारे को लगता नहीं कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो इसका ज्ञान के हिसाब से बोलते हैं, जब सब अच्छा चल रहा था तब आपने पूछा क्या कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, है ना? तो अभी आप नहीं पूछ सकते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, एक चीज। दूसरा, हमको नहीं पता दूसरों के साथ क्या घटित हो रहा है, क्योंकि बाहर पे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे तो सब अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालते हैं। दुख वाले तो कोई नहीं, दुख तो हम जो ऐसे गलत ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको हम छिपा के रखते हैं, है ना, कि समाज क्या कहेगा, तो इसलिए हमें पता नहीं। फिर दूसरा, कहते हैं ज्ञान में, याद रखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कोई भी स्थिति हो सकती है। तो पहले ये परिस्थितियों की बात करते हैं कि हमें उसमें अच्छा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें उस वक्त उतना ही देख पाते हैं जो घटित हो रहा है सामने सीन। हमें फ्यूचर नहीं पता, पास्ट नहीं पता, हमें सिर्फ लिमिटेड उतना ही सीन दिखाई देता है, और हम उसमें विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रॉड विजन नहीं है, हम अभी स्वीकार भाव में नहीं है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन आएगी आएगी, हर कोई भी अनहोनी, हम बोलते हैं ये अनहोनी है, एक्चुअली अनहोनी कुछ नहीं होती, हर चीज अनहोनी भी पहले हुई हुई रहती है कहीं ना कहीं। तो हमारा अभी इतना विवेक जागृत नहीं है, तो हम क्या सिर्फ उसके इमीडिएट इफेक्ट देखते हैं कि ऐसा हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी, समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। तो बदनामी का सबसे ज्यादा हमें डर होता है। सिचुएशन का तो दुख होता ही है, माँ बाप को होता है, बच्चों को होता है, जो भी नियर डियर रहते हैं, सिचुएशन का दुख होता है, पर साथ साथ हमें सबसे बड़ा रहता है बदनामी का डर। और इसलिए ये हम लोग को क्या कहेंगे, समाज को क्या कहेंगे, ये वाले प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। और ये प्रश्न जो है, हमारा जो मन है हमें प्रेशराइज करता है कि उस सिचुएशन को हम अपने ये जो विचलित मन है उसके अनुरूप जो है ढाल लें और सब कुछ ठीक कर दें सिचुएशन। तो हम प्रेशराइज करते रहते हैं लोगों को कि नहीं नहीं, निभा लो, कर लो, ये ऐसे ही संसार चलता है। और क्यों? क्योंकि हम लोगों से डरते हैं, समाज से डरते हैं। तो इस प्रकार का जब हम प्रेशराइज मन से काम करते हैं तो उसका परिणाम भी जो होता है अच्छा नहीं होगा। उस टाइम तो हम शायद शांति बना लें, पर उसका फ्यूचर में रिजल्ट वो शांति और आनंद नहीं होगा। इसलिए किसी भी बात के लिए, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, उसमें गिल्ट मत फील करो, अपने आप को दोषी मत मानो। ये सब हमारे अपने मन के भूत हैं कि समाज क्या कहेगा, मैं दोषी हूँ, मैंने ठीक से संस्कार नहीं दिए, मेरे घर में ऐसे कैसे हो गया, इस परिवार में ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसी कोई भी अनहोनी जो हम बोलते हैं, अनहोनी कुछ नहीं होता, सब तरह की चीजें सब हर जगह चलती रहती हैं। आज आपके साथ, कल मेरे साथ, परसों किसी और के साथ, ये चलता रहेगा। तो हर सिचुएशन आएगी और जाएगी, और हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक की अपनी डेस्टिनी है, आप हर सीन चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हमें स्वीकार करना है, और जो बोल रहे हैं ना, उसमें जो आता है, जो भी होता है अच्छे के लिए, क्योंकि हमें अगला पीछा उसका दिखाई नहीं देता, हमें इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देता है, इसलिए हमें उसमें अच्छाई नहीं दिखाई देती। अब यदि यही कॉन्सेप्ट यूज करें किसी की मृत्यु के संदर्भ में, कि जो होता है अच्छा होता है, कोई की मृत्यु हो गई, और ये सेंटेंस तो नहीं बोला जाता ना कि जो हुआ अच्छा हुआ, है ना? तो ये गहरा दुख का भाव आ जाता है इसमें। अब एक्चुअली देखें तो मरने वाले के शरीर की इतनी ताकत थी नहीं कि वो और जिए, तो उसके लिए तो मृत्यु ठीक थी, पर जो पीछे रह गए हैं उनके लिए दुख की बात है। तो यहाँ ऐसा ज्ञान में कहते हैं कि हम दुख स्वार्थ के लिए करते हैं, हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम उनको अपने साथ के लिए और रोकना चाहते हैं,
और हमें दुख इसलिए हो रहा है कि साथ हमारा छूट गया। पर उसके लिए ठीक हुआ जो गया, क्योंकि उसके शरीर की इतनी ही प्रारब्ध थी, उसके शरीर की इतनी ही ताकत थी। तो समझने की बात यहाँ ये है कि जाने वाले के लिए तो अच्छा ही था, तो पर हमें ये समझना है कि हमारा जो साथ छूट गया उसके लिए हमें दुख हो रहा है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जो यंग डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उसमें सवाल आता है कि उनकी तो गलती नहीं थी, उनका तो शरीर भी अच्छा था। तो ज्ञान ये कहता है कि शरीर अच्छा था, पर उस शरीर की उस उतने ही फल तब तैयार थे पूरे करने को, उसके बाकी उसका ये प्रारब्ध खत्म हो चुकी थी। पर इसको समझाना, जिसके साथ ये घटित होता है उस समय समझाना ये बहुत मुश्किल है, और सही बात भी है। तो उसके लिए ये बोलते हैं ज्ञान में कि प्रकृति उसकी पूर्ति भी करती है। यदि गलती से आपको लगता है कि ये जाने की उम्र नहीं थी, चले गए, तो प्रकृति उसकी किसी न किसी तरह पूर्ति करती है, उसके परिवार का दुख, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं उसको पूरा करती है। प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। तो इस प्रकार जब किसी की मृत्यु हो जाती है, दुख होता है, और जो पीछे रह जाते हैं उनको उनके साथ का बिछड़ने का दुख होगा। पर धीरे धीरे समय हमें स्वीकार करा देता है, और फिर उनके साथ बिताए हुए हम अच्छे सुंदर समय को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो समय बलवान है, इसलिए ऐसा कहता है कि समय सारे जख्म को भर देता है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य को हम सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यूज करें, अपने लिए पॉजिटिव सेंस में यूज करें, अपनी सोच के लिए इसको यूज करें, और याद रखें कि परमात्मा सबके साथ न्याय करता है, वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करता है। तो ये विश्वास, ये श्रद्धा हमको होनी चाहिए, और ये श्रद्धा हमको आएगी भजन करने से, सत्संग से, भक्ति भाव से। अब आता है इस एक ये भी क्वेश्चन था कि जैसे ट्रेजेडी हो जाती है ना, जैसे कहीं भूकंप आ गया तो बहुत लोग उसमें चले गए, तो जो अच्छे लोग थे उनकी तो क्या गलती थी, छोटे छोटे बच्चे भी चले गए। तो ऐसे कहते हैं जब प्रकृति आपदाएं होती हैं ऐसी, तो जैसे गेहूं के साथ उसका छिलका, धान भी पिस जाता है, तो इस प्रकार जब ट्रेजेडीज होती हैं, इस प्रकार के प्रकोप होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी चले जाते हैं, पर प्रकृति उसकी पूर्ति अपनी तरीके से कर लेती है। तो ये इसका आंसर दिया है। अब एक क्वेश्चन आता है, हमारे घर में जब हमारे हिसाब से कार्य नहीं होता, जब नाती पोते दिन भर टीवी देखते हैं, मोबाइल पर रहते हैं, तो हमें सहन नहीं होता, तो हम बोल पड़ते हैं, और फिर क्या होता है घर में, बोल, और फिर आप कहते हैं कि बोलो मत। फिर हमारे जीवन में हमारा क्या रोल रह गया है? फिर हम क्या घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं क्या? तो बहुत सारे प्रश्न है इसमें, तो एक एक प्रश्न हम लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि घर छोड़कर हम शिफ्ट हो जाएं क्या? तो यदि आप ये पूछ रहे हो, मतलब आप ही अभी तैयार नहीं हो घर छोड़ने को। जो तैयार होता है घर छोड़ने को वो पूछता नहीं है, वो चला जाता है। एक चीज, क्योंकि क्यों तैयार नहीं हो, क्यों पूछ रहे? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं डर रहता है। अब हम अपने लिए अब इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि हमें अकेले रहने का डर सताता है। हम छोड़ के तो चले जाएंगे गुस्से गुस्से में, फिर कैसे रहेंगे अकेले, या कोई और फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं हमें तैयारी नहीं है। फिर आता है कि ये जो बात कर रहे हैं, नाती पोते दिन भर टीवी मोबाइल देखते हैं, जो भी करते हैं अब आजकल के, तो ये नाती पोते मतलब जो बोलने वाले हैं वो हो गए ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी या नाना नानी। तो ये ग्रैंड पेरेंट हो यदि आप, तो अभी आपका काम ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं देखो आप, कि वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, या घर के काम व्यवस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके हिसाब से हो या ना हो। तो यह काम तो अभी उनके जो पेरेंट्स हैं, बीच की एक और जनरेशन रहेगी, ये काम उनका है, तो उन पे नजर मत रखो कि वो टीवी देख रहे हैं, फोन कर रहे हैं क्या। पर सामने रहते हैं तो दिख जाता है। तो हमें अब डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अब ये जो दादा दादी वाली एज हो गई, ये तो वानप्रस्थ वाली एज हो गई, तो हमें अनासक्ति, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। तो क्यों ये सब हो रहा है, दुख हो रहा है?
क्योंकि आसक्ति, अटैचमेंट है, हमें लग रहा है हमें हमारे परिवार के बच्चे ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, हम उनको सुधारना चाहते हैं, मैं उनको ठीक क्यों नहीं कर पा रहा, इस तरीके की हमें बातें आती हैं और हम परेशान होते हैं। तो हमको ये बात समझनी है कि ये सबकी अपनी अपनी लाइफ है। जो ये थर्ड जनरेशन हमारे सामने आ रही है, उनकी रहने पहनने सबका तरीका एकदम अलग है। तो हमें सिर्फ अभी जो ये वाली एज ग्रुप वाले लोग हैं, दादा दादी नाना नानी, उनका काम है सिर्फ प्यार करना उनको, और कुछ बोलना भी है तो बड़े प्यार से बोलना है। अब उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया, हम बोल पड़ते हैं और फिर मौसम खराब हो जाता है घर का। तो जो हम बोल पड़ते हैं जिससे मौसम खराब हो जाता है, तो देखो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या बात बोल रहे हो। यदि आप अपने शब्दों को, बोलने के तरीके को बदल सकते हो तो बदलो, और अब उन बच्चों को अपने फ्रेंड जैसा बनाओ। उनके पहनावे को, उनके फ्रेंड्स को, उनकी सोच को रिस्पेक्ट करो। तो जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। और हर बात में हमें टोकने की जरूरत नहीं है। कोई एक आध बात पे आप टोक सकते हो, पर वो भी साल में एक आध बार ही। ज्यादा तो आपका काम है अभी सिर्फ लाड़ प्यार करना उनके साथ, बस। और ये जो साल में एक बार बोल रहे हैं, मतलब समझ लो आपको कितना कम बोलना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है उसकी चुप रहने की। तो हमारी क्या आदत होती है बच्चों को हर चीज में टोकने की, कि आजकल के बच्चे तो देखो, उनके दोस्तों को तो देखो, उनके खाने पीने को तो देखो, उनके कपड़े रहन सहन को तो देखो। तो जो आजकल का ट्रेंड है वो आजकल के हिसाब से चलेगा, हमने भी तो हमारे हिसाब से चले जो हमारे इसमें ट्रेंड था। तो उस प्रकार से सोच के हमें स्वीकृति देनी पड़ेगी, और उनके फ्रेंड बनकर चलो, उनको सुधारने का काम हमारा नहीं है, वो उनके माँ बाप का है, या शायद उनके माँ बाप का भी अब नहीं रहा एक बार। फिर उन्होंने पूछा, फिर हमारे जीवन का अब मकसद क्या है, हमारा रोल क्या है। तो पहले आंसर देंगे हमारा रोल क्या है। तो अब हमारा रोल ये है, मतलब दादा दादी जो भी हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल, क्योंकि उन्होंने पूछा हमारा रोल क्या है, तो हम बोलेंगे रोल मॉडल बन जाओ उनके लिए, बिना कुछ बोले। हमने अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए कि उन बच्चों को घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े, डिसिप्लिन सीख जाएंगे वो हमारा। समय को वेस्ट नहीं करें उनके सामने। हमने उनके सामने, या वैसे भी उनके सामने दिखाने के लिए नहीं, अपनी आदत में अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे गीत, अच्छे भजन सुनने। हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, समाज में सेवाएं देते रहेंगे, परिवार में उनके सबके प्रति हम आदर और प्रेम भाव रखेंगे। और यह सब देखकर हमें वो बच्चे अपने आप चीजें सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो ये सब चीजें हमारे गुण को कहीं ना कहीं एक गुण तो ले ही लेंगे। तो इस प्रकार हमारा रोल है रोल मॉडल बनना, और मुंह से एक शब्द नहीं बोलना। और वो जब सलाह मांगने आए तब उनको सलाह दे दें, पर वो हमारी सलाह माने या नहीं माने इस पे भी हमें परेशान नहीं होना है। फिर मैंने पूछा, फिर हमारे जीवन का मकसद क्या है। तो हमारे जीवन का मकसद उनके मकसद या उनको ठीक करना बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। किसी के भी जीवन का मकसद किसी को भी ठीक करने का नहीं है। हम सबके जीवन का मकसद एक ही है, अपने को जानो, अपनी उन्नति करो, अपने को ठीक करो। तो जैसे वो शेर पढ़ा था ना, धूल धूल लगी थी मेरे चेहरे पर और मैं संसार को ठीक करता रहा, शीशे को साफ करता रहा, इस प्रकार। तो अपने को जानो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, यही हमारे जीवन का मकसद है। तो कई लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम बड़े अनुभवी हैं, हम बड़े लोग हैं, तो हमारा काम है हमारे अनुभव सब बताना और उनको हमारे अनुभवों से सीख जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं है वो हमारे अनुभव से सीखें, वो किसी के भी अनुभव से सीखें, हमें उनके सामने सिर्फ रोल मॉडल बन के रहना है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते रहते हैं, तो ये उनके जवाब थे। तो हमें ये आज समझ में आया कि आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए हमें अपने जीवन में सब कुछ परफेक्ट होने की या ठीक होने की या सारे कार्यक्रम समाप्त होने की राह नहीं देखनी है। फिर हमें बताया कि कर्म करते रहना, सक्रिय रहना, अकर्ता भाव से कर्म करना, ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि से अपना अभ्यास, कोई भी अभ्यास जारी रखना है। जीवन में आप कोई भी हो जाओ, आपने हमेशा स्टूडेंट बने रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होते हैं। कुछ नया सीखते रहना है हमें, ताकि हमें ये जीवन नीरस ना लगे और हमें अपनी ऐसा लगे हम यूजफुल हैं। पढ़ने की हमें आदत डालनी है,
सुनने की, लिखने की। यदि पढ़ते नहीं बनता है, हमारी आंखों की प्रॉब्लम है कुछ, तो आजकल हम सुन सकते हैं, और कोई चाहे तो लिखने की भी आदत डाल सकते हैं। देने का भाव रखना है, स्वीकार भाव रखना है, क्षमा भाव, इसी से हमें मानसिक शांति मिलेगी। शुक्रिया, धन्यवाद से भी हमें बहुत दिल को सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और हमें पता रहता है कि हमें नहीं तो लगता है हमने बहुत अच्छे कर्म किए, हमें सब ऐसे मिल रहा है। तो शुक्रिया अदा करो कि उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने हमको ये सब दिया है। अपने मन को चेक करते रहो, अपने इमोशंस को देखते रहो, अपने इमोशंस को, कहाँ हमारे इमोशंस फालतू में जगह पर ज्यादा जा रहे हैं, उनको चेक करो और उन पर काम करो, और अपने इमोशंस शेयर करो लोगों से, और कुछ देर अपने भीतर की शांति को सुनो, तो अपने हम करीब होंगे। रोल मॉडल बनो अपने बाकी लोगों का, मतलब हमने अपना अनुशासन रखना है, फिर दूसरे, हमारी लाइफ तो अच्छी होगी, उन्नति होगी, और दूसरों की सुधर जाए तो वो बाय प्रोडक्ट है उसका। और हमारे जीवन का मकसद हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हमारी उन्नति। तो इस प्रकार हमने देखा कि ज्ञान की महिमा, भक्ति की महिमा, कुल टोटल सत्संग की महिमा क्या है। तो हमने हमेशा सत्संग के साथ जुड़े रहना है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल जो आए थे उनके जवाब बोले, और इस इन जवाबों में हमारे भी यही सवाल रहते हैं, हमारे साथ भी सब कुछ ऐसा ही होता है। तो हमें भी समझ आता है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, हम कहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या कहाँ हमें जरूरत है अप्लाई करने की, वहां वहां हम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।